बांसवाड़ा राजस्थान की तरफ हम गए थे, तो वहां हमने 10 लक्षण में देखा 10 उपास किए, 16 उपास किए, ज्यादातर युवा वर्ग थे। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कौन से पुण्य कर्म के उदय से इन्होंने इतने उपवास किए और इनका क्या फल उनको मिलेगा? देखो, गृहस्थों में नैमित्तिक उपवास करने की परंपरा अनादिकाल से, भरत चक्रवर्ती आदि अष्टानकाओं पर्वों में उपवास का उल्लेख मिलता है। रावण भी अष्टानका पर्व में उपवास करके, घर का त्याग करके और ध्यान साधना करते थे। शेर सुदर्शन वगैरह भी पर्वों के दिनों में इस प्रकार के उपवास करने की परंपरा मिलती है। जो अच्छे संन्यासधारी होते थे, कोई भी पर्वों के दिनों में कभी वो आहार नहीं करते थे। अष्टानका पर्व, भरत चक्रवर्ती तीनों अष्टानकाओं में पर्वों में उपवास पूर्वक व्यतीत करते थे। अष्टमी चौदस तो करते ही थे। रावण के संबंध में भी ऐसे ही मिलता है, शेष सुदर्शन के संबंध में भी ऐसे ही मिलता है कि लोग पर्वों के दिन, क्योंकि ये शाश्वत पर्व कहलाते हैं, तो इन पर्वों के अंदर इस प्रकार की परंपरा रही है। राजस्थान में उपवासों की परंपरा कुछ विशेष रही है, और पहले तो बहुत बढ़ चढ़ के होते थे उन परंपराओं को। तो उपवास की परंपरा तो जीवित है वहां। तो उपवास करने के बाद जब वो उद्यापन होता है ना, बाद में पारणा के बाद, उनमें लाखों रुपया खर्च करके बहुत बड़ा भोज देना, बहुत वो कार्यक्रम करना, सारी समाज को बुलाना, तो इतना आराम परिग्रह था, पर करते थे लोग। तो ये परंपरा वहां की रही है। उपवास, और राजस्थान लोगों से उपवास तो खूब कर लेते हैं, लेकिन वृत्ति नहीं बनते। 8 दिन 10 दिन के लिए तो तुम भूखो रखो तो खूब रह लेंगे, लेकिन तुम कहो कि 12 मासी व्रत ले लो, प्रतिमाएं ले लो, ये राजस्थान की बस की बात नहीं। ये तो उत्तर भारत में बुंदेलखंडियों की ही बस की बात है। विशेषता राजस्थान में उपवास करा लीजिए, व्रत नहीं बनते उनसे, और बुंदेलखंड में बड़ी उपवास कम करें, लेकिन वृत्ति बनने की परंपरा बुंदेलखंड में शुरू से रही। वृत्तियों की परंपरा, जिन्होंने व्रत नहीं लेते थे बुंदेलखंडी, वे भी वृत्तियों जैसा भोजन करते थे। यानी व्रत नहीं है तो भी शुद्ध सुला के कपड़े पहनकर महिला पुरुष भोजन करते थे। भोजन करेंगे तो शुद्ध सुला के कपड़े पहनेंगे, पानी भी पिएंगे 10 लाख क्षण में तो वो कपड़े बदल करके ही पानी पिएंगे। 16 का भोजन ही कहलाता है। अब आजकल के 16 का भोजन तो ऐसा होता है, अभी मैं यहाँ 16 का भोजन देखता हूँ तुम्हारे यहाँ में, सब पैंट शर्ट पहने, टी शर्ट पहने, जीन्स पहने, और भाई साहब 16 का भोजन खा रहे। अब 16 के भोजन काय कर रहा हूँ? अब उन्हीं कपड़ों से तुम बाथरूम गए, टॉयलेट गए, उन्हीं कपड़ों से बाजार में से आए। अब काहे का 16 का भोजन रहा? वो 16 का भोजन वही कहलाता है जो शुद्ध धोती दुपट्टा, या महिलाएं शुद्ध वस्त्र पहन करके पानी भी पीवे तो शुद्ध कपड़े पहन करके पीवे, वही 16 कहलाता है। बाकी 16 नहीं है, ढकोसला है। मैं देख कर काहे का 16? अभी बाहर गए, बाथरूम करके गया, हाथ धोए, 16 के सोच के भोजन में खा रहे। काहे का शुद्ध का भोजन है? मुझे तो लगता है कि इसलिए खा रहे कि वहां थोड़ा शुद्ध देसी घी मिलता है, चलो चलो अगर नकली 16 के बन जाते तो ये इससे गलत होता था। और मैं तो कहता हूं कि 16 की परंपरा को लोगों को बनाना चाहिए कि 16 का भोजन करना है तो आपको धोती दुपट्टा पहनिए। आज मंदिर में अभिषेक की परंपरा है कि नहीं? अभिषेक कब कर सकते हो? 16 का, तो 16 का भोजन खाना है तो आप धोती दुपट्टा पहनिए। उन्हीं के साथ बच्चे खा रहे हैं, जो पहन, छोटे छोटे बच्चे भी उन्हीं के साथ बैठ रहे हैं। 16 कहाँ रहा? अरे बच्चों के साथ, बच्चों के 16 के कपड़े पहना और तब उनके साथ खाइए। तो जिस ढंग से आप लोगों के यहाँ 16 का भोजन चल रहा है, ये 16 का नहीं है, ये तो मात बहाना है। ना 16 का भोजन है, ना सूद का भोजन है। तो बुंदेलखंड का तो परंपरा जो थी वो जीवित होना चाहिए 16 के रूप में। अब फिर भी तुम लोग जो चला रहे हो, चल रहा है। ऐसे संस्कारों पुण्य कर्म का फल होगा उनको। पुण्य के उदय से धर्म नहीं होता, क्षयोपशम से होता है। व्यक्ति अपने आप में जब भेद विज्ञान जागता है, धर्म के प्रति रुचि जागती है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की
जब क्षयोक्षम शक्ति बढ़ती है तो इस प्रकार के उपवास आदि व्रत लेने के भाव होते थे।